आप लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे, वहाँ से आश्वासन नहीं मिला आरक्षण का, छोड़ने का कारण क्या था? नहीं, देखिए, छोड़ने के कारण सिर्फ एक ही था कि जब हम आंदोलन लेके गांधी मैदान चले तो जब मैं गांव-गांव जाता था, लोग कहता था कि सर अपना पार्टी होना चाहिए। मैं उस आई नेवर आई नेवर बॉट दैट आइडिया। मुझे वो बात पसंद नहीं थी कि अपनी कोई पार्टी हो। शुरू से मैं इसका विरोध रहा हूँ। लेकिन जब मैं धीरे धीरे चलने लग गया गांधी मैदान की तरफ, ये मांग तेजी होने लगी। और दूसरा ये था कि जो हम स्ट्रेंथ को पैदा किए हैं, जो स्ट्रेंथ को प्राप्त किए हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे। भाजपा के लोग थे, जो तांती समाज थे, जदयू थे, राजद के थे, हम कांग्रेसी थे। लेकिन जब मैं सोचा कि जब मैं गांधी मैदान पहुंचूंगा तो मैं कांग्रेस की तरफ लौटूंगा, आरजेडी वाला आरजेडी की तरफ लौटेगा, भाजपा वाला भाजपा की लौटेगा, तो जो स्ट्रेंथ हमने आंदोलन से प्राप्त किया है वो विखंडन हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा, ये जो आंदोलन है हम इसको कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे? आंदोलन आज नहीं है, इलेक्शन के बाद की बात, आंदोलन खत्म नहीं होगी। इसलिए हमने 7 मार्च को 13 अप्रैल से पहले इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पान त्यागपत्र आंदोलन चलाया और पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल और मैं खुद मुख्यालय में 70-80 हज़ार लोग विभिन्न पार्टियों से, विभिन्न स्तर से रिजाइन किया। हमारा आंदोलन कैसे मजबूत हो, हमारे लोग एकत्रित कैसे हो और ये लड़ाई और कैसे लड़ी जाए, इसलिए पार्टी का निर्माण किया। कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं। जी, एक सवाल कांग्रेस को लेकर यह भी बनता है कि भाई देखिए, जो सूत्र बताते हैं, अंदर खाने खबरें आती हैं, चर्चाएं चलती हैं कि भाई एनडीए से बातचीत कुछ सही नहीं रही। अब देखिए, एनडीए के साथ जो भी रहा बातचीत में, उसके साथ साथ कांग्रेस से जोड़कर ये सवाल है कि कांग्रेस में ये कहा जा रहा है कि भाई आईपी गुप्ता की आवाज़ जो है दबाई जा रही थी, या फिर आरक्षण को लेकर जो बात या जो मांग समाज की आप उठा रहे हैं उस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा था। आखिर असल कारण क्या रहा कांग्रेस छोड़ने का? और अब जब एनडीए से वो बात नहीं बन पा रही है तो फिर कांग्रेस से कैसे, या फिर महागठबंधन से कैसे बात बनेगी? अच्छा, एक बताइए, पूरा इतिहास साक्ष्यों से पड़ा है कि गुलामों को शासक कौन बनने देना चाहता है। 78 बरस से तो हम लोग गुलाम थे, कभी कांग्रेस के, कभी राजद के, कभी जदयू के, भाजपा के और जदयू के। जब गुलाम वहाँ से यहाँ बैठना चाहता है ना, तो कोई बैठने नहीं देता, नंबर 1। दूसरा, जहाँ तक एनडीए लोगों से बात नहीं बनने की बात है, तो हमारी तो पहले से ही शर्त है कि आप हमें हमारा आरक्षण वापस दो। दूसरा, आपने सुप्रीम कोर्ट के नियमों को ताक पे रख, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत इंटरप्रेट करके हमारे बच्चों की जो नौकरियां छीनी है, हमारी बच्चियों को जो मेडिकल कॉलेज से कॉलर पकड़ के आप निकाले हैं, उस प्रशासनिक ऑर्डर को रिव्यू करो और हमारे बच्चे को, हमारे लोगों को जिसने आपने नौकरियां छीनी, उसको स्व सम्मान वापस लाओ। और तीसरा है कि हम अपने 81 करोड़ लोग हैं, 60 लाख से ज़्यादा हम लोग वोटर हैं, हम अपने वोट से आपको सत्ता में लाते रहे, अपनी ताकत से आपको ताकतवर बनाते रहे। 3 बार आपने आरक्षण दी है हमें और हर बार आपने छीन लिया। अगर हमारे लोग वहाँ होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलने के लिए भी समय नहीं देते। और आप जिस एनडीए की बात करें, निश्चित तौर पे उन्होंने हमसे बात किया है और आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आईपी गुप्ता किसी भी कीमत पे आरक्षण से और अपने लोगों के आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकता। वो चाहते हैं कि मैं उनकी तरफ बिना शर्त चला जाऊं। वो चाहते हैं कि मैं उनकी पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपनी पार्टी को विलय कर लूं। आईपी गुप्ता अपने लिए नहीं जी रहा। और एनडीए वाले आज भी ऐसा नहीं कि आज भी हमारे घर आ रहे हैं, वो हर एक दूसरे दिन आ रहे हैं, मेरे ऑफिस में बैठे रहते हैं 3-3 घंटा। लेकिन हमारी एक ही मांग है भाई कि हम अपने समाज के मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकते, इसलिए बात नहीं बन पा रही है।